हेलो। तो कैसे है भाई? थिंक यू नॉट वेल। ठीक हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मैं आपका मैथ्स मेंटर काशिफ अली। तो आज का जो टॉपिक है वैल्यू एक्सरसाइज 2। तो जो इस चैनल को नए देख रहे हैं वो जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो और भी मजीद आने वाली वीडियोस पे बाखबर रहें। जो आज का टॉपिक है हमारा वो हमारा है रिव्यू एक्सरसाइज 2। ये क्लास 7 की है, क्लास 7 मैथमेटिक्स। तो जो मेरे साथ ऑफलाइन में कनेक्ट है उनको पता है कि हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है। जो यहाँ न्यू आए हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप जब इस वीडियो को मेरी आप माने इस वीडियो को आप आराम से देखें पूरा। जब आप वीडियो को इसको पूरा देख लेंगे आई थिंक आपको रिव्यू एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं डाउट करेगा। ठीक है, तो सारा हमने सिलेबस खत्म कर लिया है, सिर्फ हमारा रिव्यू रहती है। अगर हम रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू का ये मतलब होता है कि तमाम चैप्टर जो कि रिव्यू एक्सरसाइज से पहले थे, एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, वो तमाम की तमाम क्वेश्चन इसमें आएंगे। मैं साथ साथ बताऊंगा कि ये किस टॉपिक में से आया है और कहां से ये क्वेश्चन उठाए गए। तो ठीक है, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज जरूर किया करें। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। 1 हमारा हमने कर लिया था जो कि एमसीक्यूज का था। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपने 3 टर्म्स लिखनी है, ठीक हो गया। तो ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस में से निकला हुआ है जो कि 2.1 2.21 एक्सरसाइजेस थी। तो अगर आपको वो मजीद समझनी है तो आप जाएं मेरे YouTube चैनल पे, वहां पर देखें कि मैंने कैसे समझा। ठीक है, उसके बाद आप इस रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। 3 टर्म्स निकालनी है। तो ठीक है, ये आपके पास जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आराम से इस चीज को समझना है तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 4n-9। अब n हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। हमने कितने फाइंड करनी है? 3 नंबर ऑफ टर्म, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म फाइंड करनी है। पहले 1 टर्म फर्स्ट टर्म पुट देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। 3 टर्म निकाल के उसका सीक्वेंस बना देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पर देखें पहला क्वेश्चन हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट निकालने के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो n की जगह लिखा 1। जब n की जगह 1 लिखूंगा तो इस फार्मूले में 1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अब a1 फाइंड करेंगे। यहां पर लिखेंगे a1। और a1 कैसे आएगी? 4 n की जगह n लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे 1 क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और a1 लिखा है। तो n की जगह 1 आ जाएगा। 4 into 1 minus 9। क्लियर? अब क्या होगा? 4 1 जा 4 minus 9, तो आंसर आ जाएगा -5। क्योंकि जब प्लस के 4 में से माइनस के 9 करेंगे तो आंसर -5। फर्स्ट टर्म आ गई, अब सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पर आ जाएगा a2 4 into, अब यहाँ 1 पुट किया था, यहाँ 2 पुट करेंगे, -9। ठीक हो गया। 4 2 जा 4 2 जा करेंगे तो 8 आएगा, -9। तो क्या आ जाएगा आंसर? -1। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, n इक्वल टू 3 a3 4 into, अब 3 आएगा, -9। 4 3 जा 12 -9। 12 -9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास आ गई जो मैंने पूछा था। अब इसको सीरीज में बनाते हैं, आंसर आ जाएगा पास। सीरीज कैसे बनेगी? मेरे पास सीक्वेंस कैसे बनेगा? वो बनेगा 5 -5, उसके बाद -1, उसके बाद +3। तो ये आपके बन जाएगी 3 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास आ गए। तो इस क्वेश्चन का ये आपके पास हल हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा और समझा होगा। क्या किया मैंने? पहले इनका 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया। देखिए n = 1 2 3। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो साफ जाएगा इस क्वेश्चन में 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये हम लिख लेंगे, बस ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट सेकंड। जी तुमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमारा सेकंड पार्ट है 3n+7। इसमें मैंने क्या करना है? 3 टर्म फाइंड करनी है। तो पहले क्या लिखेंगे? इसी तरीके से n1 n2 n3। तो सबसे पहले लिखेंगे n = 1। ठीक है, और फाइंड क्या कर रहे हैं? a1 क्या इक्वल है a1, और फिर पुट करते हैं 3 n के क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, यहाँ लिख दिया, +7 करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 +7, तो आंसर आ जाएगा 10। 3 1 3 आ जाएगा, 7 साथ प्लस करेंगे तो 3 7 10 आ जाएगा। अब करेंगे n2 और a2 आ जाएगा, और 3 into 2 +7, 3 2 6 +7। तो ये आंसर क्या होगा? 13। 7 + 6 13। अब उसके बाद n3 फाइंड करेंगे और a3 आ जाएगा यहाँ 3 into 3 +7। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 +7। 9 को 7 से करें तो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। सीरीज बन गई हमारी। सीरीज क्या बनेगी? 10 13 और 16। ये आपके फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए। इस तरीके से
N1 N2 और N3। अगर आपका जनरल फार्मूला है ना, जैसे कि उन्होंने दिया हुआ जनरल फार्मूला, इसी जनरल फार्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको बोले डायरेक्ट ये ना बोले कि आप थर्ड टर्म निकालें, थ्री टर्म ना निकालें, वो बोलेंगे 50 टर्म निकालें, 50वीं टर्म, तो आप क्या करेंगे, इसी n की जगह 50 पुट कर देंगे, n की जगह 50 पुट करेंगे, आपके पास 50 टर्म आ जाएगी। आप 100 टर्म निकाल सकते हैं, 15th निकाल सकते हैं, 49 निकाल सकते हैं, जो भी आप पूरा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये फार्मूला है, ये मैंने सारा समझाया हुआ है आपको। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो करते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। 7n+2, यहाँ भी हमें 3 टर्म फाइंड करनी है इसी तरीके से जैसे ये मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे n = 1, उसके बाद a1, उसके बाद 7 इंटू n की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे, 7 प्लस का प्लस 2 का 2, 7 को 2 से प्लस करें 9 आ जाएगा आपके पास। आपके पास n3 n2 पुट करेंगे, इंटू n इंटू 7 into 2 प्लस 2, 7 को 2 से करें 14 प्लस 14 और 2 को प्लस करें तो आंसर आएगा 16। क्लियर बात। अब आ जाए n = 3, a3 n into 7 to 3 plus 2, 7 को 3 से करें 21 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। अब क्लियर है। आप अगर इसको फ्री बना देते हैं तो वो बनेगी 9, 16 और 23। ये आपके पास 3 टाइम्स आ गए, 9, 16 और 23। तो इसी लिहाज से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को में आपको कोई मसला है तो आप दोबारा से वीडियो देखें, दोबारा पीछे करें, आपको ये समझ आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है फाइंड 50 टर्म, जो मैंने आपके अभी बात हम कर रहे थे कि अगर आपके पास जनरल फार्मूला है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 में पूछा कि 50th टर्म निकालनी है, 15th यानी कि 15वीं टर्म, डायरेक्ट 15वीं, यानी कि पहले निकालना है, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता फाइंड फर्स्ट 15th टर्म, फिर आप पहली, दूसरी, तीसरी सारी निकालते, लेकिन उन्होंने जस्ट बोला फाइंड 15th, जस्ट 15वीं टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इस n की जगह, नंबर ऑफ टर्म की जगह 15 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे, तो हम n की जगह 15 कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखें n = 15। ठीक, अब फाइंड क्या कर रहे हैं, a 15, क्योंकि 15वीं टर्म कर रहे हैं तो a 15 लिखेंगे। आप आगे क्या करेंगे, इसी में पुट कर दे 1/2, n की जगह 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4, आगे क्या होगा, 1 का 1 आ जाएगा ओवर में, 15 को 2 से करें तो 30 आ जाएगा, 15 को 30 प्लस 4, तो फाइनल इसका आंसर बन जाएगा 1/30 प्लस 4 34। तो 1/34, तो आप लिख सकते हैं a15, ये 15वीं टर्म इसकी हो जाएगी 1/, तो ये आंसर है आपका। आई थिंक आपको क्वेश्चन जो 3 है वो भी क्लियर हुआ होगा। जस्ट 15 निकालने थे तो मैंने 15 यहाँ पुट किया, यहाँ पे 15 तो 30 किया, प्लस 4, 30 और 4 को प्लस करें 34, तो 15 टर्म आपके पास आ जाएगी 1/34। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जी यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है लिखा हुआ है अली है, इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये स्टेटमेंट की तरह है लेकिन है आपका ये समझ लें कि सीरीज और टॉपिक से निकला है, लेकिन ये उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है अली हैज 50 रुपीज, अली के पास 50 रुपए हैं। ही स्पेंड्स 5 ईच डे, वो हर रोज 5 रुपए खर्च करता है। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। इस जो उर्दू में बताता हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है अली के पास 50 रुपए हैं, ठीक है, वो हर रोज जो है, हर रोज ही स्पेंड 5 ईच डे, वो हर रोज 5 रुपए खर्च करता है। अली के पास 50 रुपए हैं, वो हर रोज 5 रुपए खर्च करता है। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। क्लियर है बात समझाइए नहीं है। उसने बोला है अली के पास 50 रुपए हैं, वो हर रोज 5 रुपए खर्च करता है, तो 5 दिनों के बाद उसके पास कितने बचेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो थ्योरी है, जो गिवन दैट है, वो लिखने उन्होंने दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे गिवन दैट उसने लिखा टोटल, उसके पास कितने पैसे हैं, टोटल मनी, टोटल उसके पास है बेटा 50 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब वो हर रोज कितने खर्च करता है, ही स्पेंड्स वो खर्च करता है हर रोज कितने, RS 5 रुपए, ठीक है।
तो 5 दिनों के बाद कितने बचेंगे? अब देखें, अगर एक दिन में 5 रुपए खर्च करता है तो 5 दिन में कितने करेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो he spends money after 5 days, 5 days, ठीक है। तो एक दिन में 5 दिन में कितना? तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आर 25। तो 5 दिनों में खर्च करेगा 25 रुपए। अगर एक दिन में 5 रुपए खर्च करता है, 5 दिनों में करेगा 25 रुपए। अब उन्होंने बोला कि 5 दिन के पास पैसे, उसके पास कितने बचेंगे? टोटल के साथ ये चीज माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल कितना थे? 50 रुपए माइनस रिमेनिंग कितना था? 25। इसको माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 25 रुपए। तो इसका आंसर ये बनता है कि 5 दिनों के बाद उसके बाद 25 रुपए बचेंगे। 5 दिनों के बाद उसके पास 25 रुपए बचेंगे। तो यही आंसर है आपका। तो आप लिख भी सकते हैं इसकी थ्योरी कि आफ्टर 5 डेज रिमेनिंग अमाउंट 25 रुपीस। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। जी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। असलम वॉक्स 2 किलोमीटर ऑन मंडे। असलम जो है 2 किलोमीटर, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर असलम वॉक्स 2 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो असलम जो है 2 किलोमीटर जो है मंडे को वॉक करता है, 4 किलोमीटर ट्यूसडे को वॉक करता है और 6 किलोमीटर वेडनेसडे को वॉक करता है। ये तीन उसने थ्योरी बताई हमें कि पहले दिन यानी कि पहले दिन सोमवार वाले दिन 2 किलोमीटर चलता है, वॉक करता है, पैदल चलता है, फिर 4 किलोमीटर ट्यूसडे और 6 किलोमीटर वेडनेसडे। तो वो बोलते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फ्राइडे, कि वो जुम्मे वाले दिन कितना सफर करेगा। जैसे कि वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो जुम्मे वाले दिन कितना, यानी कि फ्राइडे वाले दिन वो कितना कवर जो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको क्रैक करते हैं कि क्या किस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख देते हैं हम कि देखें, असला वाक्स मंडे वाले दिन उसने कितना वाक किया, यहां लिखते हैं he walks on मंडे। मंडे वाले दिन कितना वाक किया? अब 2 किलो, ठीक है। ट्यूसडे वाले, ये तीन चीजें उसने बताई नहीं है। अब इसके बाद कौन सा डे आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे नहीं आता, थर्सडे भी है, तो थर्सडे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम फ्राइडे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर उसने दिया कि पहले 2 किलोमीटर किए हैं, तो 2 के बाद जब 4 में गए हैं तो उसने 2 प्लस किए हैं। अगर हम 2 में 2 प्लस करें तो 4 बन जाएगा। तो 4 के बाद जब उसने 6 किया है तो फिर उसके बाद अगर नॉर्मल तो फिर उसमें 2 प्लस हो रहा है। मतलब कि सीरीज हमें ये बताती है कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, हर दिन वो 2 किलोमीटर बढ़ा रहा है। बात समझे ना? अगर मंडे वाले दिन वो 2 किलोमीटर कर रहा है तो ट्यूसडे उसने 4 किए हैं, मतलब कि उसने 2 किलोमीटर बढ़ाए हैं। वेडनेसडे वाले उसने 6 किए हैं, 2 किलोमीटर और बढ़ाए हैं। तो डेफिनेटली बात कि थर्सडे वाले दिन 2 किलोमीटर और करेगा, मतलब हर रोज वो 2 किलोमीटर बढ़ा रहा है डिस्टेंस। तो वेडनेसडे वाले दिन वो कितना करेगा? तो आप कहेंगे ही वाक्स तो क्योंकि अब आपको थ्योरी समझ आ रही है। अब आप लिखेंगे ही वाक्स ऑन थर्सडे, ही वाक्स ऑन थर्सडे, जो कि 6 है, 6 बाद और 2 प्लस करें तो फिर आंसर क्या आएगा? इसमें और 2 प्लस करें तो आंसर आपको आ जाएगा 8 किलोमीटर। बात समझ आ रही है? तो वो क्या करेगा? वो थर्सडे वाले दिन 8 किलोमीटर देगा। तो और अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस ने पूछा है कि फ्राइडे वाले दिन कितना करेगा, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, क्योंकि 2 प्लस हो रहे हैं ना, तो फाइनली हम फ्राइडे का पूछ रहे हैं तो लिखेंगे सो ही वॉक्स ऑन फ्राइडे। दो सीरीज चल रही है ना, 2 2 2 प्लस हो रहा है, तो आप लिखेंगे 8 साथ 8 बार 2 प्लस करेंगे तो 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर होता है करेगा जुम्मे वाला। क्लियर? अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। जी तो बुक वाले ने बड़ा मजा का सवाल पूछा है। उसने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही है मुश्किल लग रहा है लैक को, लेकिन बहुत ही आसान है। आप जरा इस क्वेश्चन को आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ें, आराम से पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगा आपको ये क्या बोल रहा है। तो देखें क्या बोल रहा है। यहाँ पर उसने बोला है कि अ पेंटर यूज 2 लीटर पेंट इन फर्स्ट वीक। एक पेंटर है, एक रन करने वाला है, जो कि पहले हफ्ते में 2 लीटर पेंट इस्तेमाल करता है।
पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में 2 लीटर इस्तेमाल करता है, 6 लीटर इन द सेकंड वीक, 6 लीटर दूसरे हफ्ते में इस्तेमाल करता है, 10 लीटर इन द थर्ड वीक, तीसरे हफ्ते में 10 लीटर इस्तेमाल करता है। हाउ मच पेंट डिड ही यूज ऑन द सिक्स्थ वीक इफ पैटर्न इज कंटिन्यू। काम की बात उसने यहाँ पर ये चीज जो है ना बड़ी काम की, उसने बोला है कि एक पेंटर है जो 2 लीटर जो इनके पेंट है वो इस्तेमाल करता है पहले हफ्ते में, 6 लीटर दूसरे हफ्ते में, 10 लीटर तीसरे हफ्ते में। तो ये हमें बताइए कि अगर वो ऐसे चलता जाए, इफ पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर ये पैटर्न उसका चलता जाए यानी कि जैसे जैसे वो हफ्ते बढ़ रहे हैं वो अपना पेंट बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे करते करते वो छठे हफ्ते में कितना पेंट इस्तेमाल करेगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये भी एक किस्म का सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो ये एमसीक्यू में मोस्टली आ सकता है, यानी कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, फेवरेट ये क्वेश्चन समझ लें एक किस्म का। तो यहाँ पर देखें इफ पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर ये जो तरीकाकार है उसका पैटर्न है चलता जाए तो छठे हफ्ते में वो कितना पेंट इस्तेमाल करेगा। बात को समझना है। तो सबसे पहले जो उसने गिवन दैट दिया वो लिख लेंगे। तो उसने क्या चीज दी हुई है वो लिखें, ठीक है। 3 हफ्तों का उसने बताया हुआ है, लेकिन उसके बाद 3 के बाद डायरेक्ट में छठे का पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं। आप ये नहीं है कि आप चौथे पांच में आपको पता होना चाहिए, आप खुद निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज को आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस तरीके से चल रही है, इसमें क्या चीज प्लस हो रही है। वो पैटर्न रूल देखेंगे, जब पैटर्न रूल आ जाएगा तो उस पैटर्न को हम डायरेक्ट में ही पहचान देंगे। तो देखिए कैसे, पहले हफ्ते में उसने किया 2 लीटर, समझना है बात को, पहले हफ्ते में 2 लीटर किया, दूसरे हफ्ते में 6 लीटर किया और तीसरे हफ्ते में 10 लीटर किया। तो क्या चीज बढ़ रही है, मतलब कि जैसे जैसे हफ्ते बढ़ रहे हैं वो अपना लीटर पेंट भी बढ़ा रहा है, पेंट भी बढ़ा रहा है। लेकिन 2 के बाद जब 6 बना है तो आप गौर करें इसमें आपके पास 4 प्लस हो गए। अगर आप 2 में 4 प्लस करें तो 6 बनेगा, मतलब 4 लीटर पेंट वो हर हफ्ते बढ़ा रहा है, पर वीक उसका 4 लीटर पेंट बढ़ रहा है। तो 2 के बाद 6 बना तो 4 प्लस हुआ, 6 के बाद जब 10 बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ भी 4 प्लस होगा। पैटर्न यही बोलता है, पैटर्न ये नहीं होता कि एक दिन 4 प्लस कर रहा है 6 कर दिया, वो पैटर्न नहीं होता। पैटर्न होता है जो सेम चलता जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद जब 6 बनाए तो 4 प्लस किए हैं, 6 के बाद जब 10 बनाए 4 प्लस किए हैं, तो 3 हफ्तों को तो आपने निकाल दिया, बाकी आप 4-5 हफ्ते निकाल के छठे हफ्ते का भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट छठे का नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे हम, तो आप करेंगे 4th वीक, चौथे हफ्ते में कितना करेगा। तो बस आपने कुछ नहीं करना, इसी 10 में 4 प्लस कर देंगे तो आपके पास चौथा हफ्ता आ जाएगा। तो चौथे हफ्ते में कितना करेंगे, जब 10 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद 5वें हफ्ते में निकालेंगे 5th वीक, 14 में और 4 प्लस करें तो आ जाएगा 18, बात समझ आई है। उसके बाद लास्ट में 6th वीक जो है, जो उनका सवाल है क्वेश्चन है, 6 वीक में फिर 18 में 4 प्लस करें तो आ जाएगा 22 लीटर, साथ लिख लें। तो अगर गवर्नमेंट साथ 4 प्लस होगा, देखें 10 में जब 14 बनाया तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है, 14 में 18 बनाया तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है, 18 में 22 बनाया तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है। मतलब कि वो हर हफ्ते, मैंने पहले ही बोला था, हमने पहचान लिया था कि हर हफ्ते वो जो पैटर्न यूज कर रहे हैं वो 4 लीटर बना रहे हैं हर हफ्ते में। एक हफ्ते में 2 करता है फिर 6 लीटर लगाता है। तो आप इसी तरीके से आप 10th वीक निकाल सकते हैं, 12th वीक निकाल सकते हैं। 7th वीक में कितना करेंगे, 4 प्लस करें 26, फिर करें 30, 34, 38। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। लेकिन हमारा वो क्वेश्चन नहीं है, हमने उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने पूछा था 6 वीक का, बचाएं छठे हफ्ते का। तो छठे हफ्ते का आंसर ये होगा आपका, छठे हफ्ते बेटा, छठे हफ्ते बेटा वो आपका 22 लीटर इस्तेमाल करेगा। कितने लीटर, 22 लीटर। इसके बाद ये आपका सवाल खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी थी, अगर थ्योरी आपको आती है तो क्वेश्चन भी आ जाएगा। जो भी पहले मेरी कोशिश थी कि मैं इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर आप भी बोर होने लगेंगे। तो मेरी कोशिश तो यही है, लेकिन ये समझना कि इस सीरीज में मैं अगली वीडियोस में इसको हम, इस जो सीरीज है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 की, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन किए, अगले में भी 6 करके, तो टोटल 20 या 21 क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट को उसको हम निपटा देंगे इसी रिव्यू एक्सरसाइज 2 को। तो अब इसी सवाल में प्रैक्टिस करें, इसी क्वेश्चन को करें, आगे भी करें, अगर होते तो आपको करें, वरना 2-3 दिनों में मैं अगले वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा जिसमें हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। उसमें ऐड द पॉलिनोमियल्स है कि पॉलिनोमियल्स को प्लस कैसे करते हैं। तो काम के क्वेश्चन जो थे हम निपटा लिए, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी करेंगे आपके साथ, और आगे मेरे साथ रहिए। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।